दोस्तों, आपको जो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि बिहार बेल्ट्रॉन का फॉर्म जो आप कैसे भर पाएंगे। मैं आपको इस वीडियो में जो है पूरा डिटेल के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है। उसके लिए जो आपको सबसे पहले, अगर आपको डायरेक्ट लिंक का चाहिए तो हमारे एसजीसी एग्जाम की वेबसाइट पे जा करके, या आपको जो यूट्यूब की डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं आपको डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जा करके आप देख सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको खुल जाएगा, और यहाँ पे आपको लेटेस्ट जॉब का ऑप्शन में दिख रहा होगा, बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो वैकेंसी है। इस पे जैसे ही खुलिएगा, या आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा जो इस प्रकार से है। यहाँ पे आने के बाद सबसे नीचे में आपको यहाँ पे एक कॉलम दिखेगा, आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का। ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपको नया पेज खुलेगा डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको खुल रहा है, कुछ सेकंड वेट कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से खुल जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्राइवेसी नोटिस दिया जा रहा है, इसको जो आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना होगा। ठीक है। उसके बाद जो आपको नीचे में यहाँ पे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा इस प्रकार से। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना नाम फिल करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे आपको जो है किस प्रकार से करना है, यहाँ पे देखिए। आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको नाम फिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडिल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट में आपको आता है, यहाँ पे नीचे में आपको सबसे पहले, अगर आपका नाम चेंज है तो यहाँ पे आप अपना नाम चेंज का ऑप्शन पे क्लिक करके अपना अदर नाम भी डाल सकते हैं, जैसे उर्फ लगा करके। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना पड़ेगा। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ जैसे फिल कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे आपसे जेंडर पूछा जाएगा, जेंडर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल कर दीजिएगा जो आपको चालू होगा। उसके बाद फिर से आपको कंफर्म मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपके पास अल्टरनेटिव नंबर है तो वो भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अगर नहीं नहीं है तो नहीं फिल कर सकते हैं। ईमेल आईडी यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कंफर्म ईमेल फिल करना पड़ेगा। ठीक है। इस पे जैसे इसको फिल कीजिएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन खुलेगा। जनरेट ओटीपी पे करने के बाद आपको ओटीपी जाएगा मोबाइल पे। ठीक है। तो मैं फटाफट से इसको फिल कर लेता हूँ, अपना डिटेल जो भी है। एक सेकेंड वेट कीजिएगा। सारा डाटा फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे क्लिक करना पड़ेगा, जनरेट ओटीपी पे। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा फिल करना पड़ेगा सबसे पहले। कैप्चा जैसे ही फिल कीजिएगा, उसकी कैप्चा फिल करने के बाद जो आपको सबमिट बटन दिख रहा होगा, सबमिट बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा, काइंडली यूज ओटीपी रिसीव्ड ऑन मोबाइल और ईमेल एड्रेस। ठीक है। इसको ओके कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी वैलिडेट करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे आपके मोबाइल में ओटीपी चला गया होगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। चलिए मैं फटाफट से फिल करता हूँ। उसके बाद जो आपको यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए ओटीपी आपका वेरीफाइड सक्सेसफुली हो चुका है। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन में जो है टिक लगा करके आपको यहाँ पे फिर से कैप्चा फिल करना पड़ेगा। ठीक है। मैं फिर से कैप्चा फिल कर देता हूँ फटाफट से। उसके बाद आपको यहाँ पे री वेरीफाई का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपका अगर सारा डाटा आपके हिसाब से, अगर नाम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, उसके बाद आपका उर्फ नेम जो होगा वो अगर सिलेक्ट किए होंगे तो यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना पड़ेगा। उसके बाद मेल देख लीजिएगा, अपना जो भी होगा सब चीज़ यहाँ पे मोबाइल ईमेल सारा चीज़ वेरीफाई कर लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए मैं इसको फटाफट से वेरीफाई कर देता हूँ। वेरीफाई करने के बाद आपको इस सब पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपको ये अलर्ट मैसेज आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो आपको कुछ इस प्रकार से आपको खुल जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ चुका है इस प्रकार से। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको जो आपको कहीं कॉपी करके आपको इसको सेव रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए मैं फटाफट से सेव कर ले रहा हूँ। उसके बाद आगे बढ़ के इसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पे अपना सारा डिटेल जो आपको शो कर रहा होगा। उसके बाद शो करने के बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको गो टू एप्लीकेशन का शो कर रहा होगा ऑप्शन, यहाँ पे ऊपर में आपको गो टू एप्लीकेशन, मैं आपको एरो लगा के दिखाता हूँ कि आपको अच्छे तरह से दिख जाए। गो टू एप्लीकेशन शो कर रहा होगा। ठीक है। इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, आपको फिर से नया पेज खुलेगा। नया पेज खुलने के साथ ही आपको यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होने के बाद आपको नेक्स्ट खुलेगा, उसको आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको ये गूगल क्रोम में या आपको माइक्रोसॉफ्ट जो एक जो है उस पर आपको इसे सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है। पहले इसको फटाफट से क्लोज कर लीजिए। उसके बाद आ जाइए नीचे, आपका एप्लीकेशन डिटेल वगैरह शो कर रहा होगा। उसके बाद आपको जो है नीचे यहाँ पे आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर, यहाँ पे पोस्ट नेम शो कर रहा होगा, पोस्ट नेम ये देख लीजिए, पोस्ट नेम का ऑप्शन खोल रहा होगा। उसके बाद आपको जो है नीचे यहाँ पे आपका नेशनैलिटी पूछा जाएगा, तो अगर आप ये बिहार के लिए ही है और अदर स्टेट के लिए भी है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको अगर अदर स्टेट के लिए करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे यूआर कैटेगरी में फिल करना पड़ेगा। अगर आप बिहार से है तो आप जो जो कैटेगरी में रिजर्व करते हैं वो कैटेगरी आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर जो आपको कैटेगरी अनुसार जो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है, कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, तो यहाँ पे आपको जो है रेसिडेंस ऑफिसर
आपका जो भी ब्लॉक होगा वो यहाँ पे ब्लॉक नेम आप फिल कर दीजिएगा। पहले लिख दीजिएगा रेसिडेंस, रेसिडेंस सॉरी, रेवेन्यू ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, आपका जो भी ब्लॉक होगा वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा ब्लॉक। उसके बाद आपका जब भी आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ होगा, सर्टिफिकेट इशू का डेट आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कैटेगरी का इशू डेट आपको यहाँ से पूछा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको इशू डेट आपको फिल कर देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको कैटेगरी का सर्टिफिकेट नंबर का सीरियल नंबर जो होगा वो फिल कर दीजिएगा, और आपके पास अगर लेटेस्ट वाला हो तो लेटेस्ट ही आप फिल कर दीजिएगा, ठीक है। वो आपके लिए बेटर रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डोमिसाइल पूछा जाएगा, तो उसी हिसाब से आपको डोमिसाइल का जो है, मतलब डोमिसाइल मतलब हो गया आपको निवास, निवास प्रमाण पत्र का डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। निवास प्रमाण पत्र का डिटेल जैसे ही फिल कीजिएगा आपको इसको नेक्स्ट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे निवास का जो है आपको यहाँ पे फिल कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिल करने के बाद आपको एक सेकंड वेट कीजिए, मैं फिल कर लेता हूँ, उसके बाद फिर नेक्स्ट बढ़ेंगे। उसके बाद आपको इशू डेट पूछा जाएगा, ठीक है। इशू डेट यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, एक सेकंड रुकिएगा। यहाँ पे आपको निवास का डेट यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फटाफट फटाफट यहाँ पे डिटेल फिल कर लेता हूँ, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल पूछा जा रहा है। आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स का मतलब हो गया कि आपका जो पहचान चिन्ह है, मार्क्स ऑफ विजिबल आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे आपको ये फिल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फिलहाल जो है मैं आपको इसको फिल कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आपका प्लीज सेलेक्ट योर टाइप आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे आपको जो है अपना, अगर आपके पास पैन कार्ड हो तो पैन कार्ड फिल कर दीजिएगा, आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड फिल कर दीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, फोटो अटैच बैंक पासबुक है, एनी आईडी प्रूफ गवर्नमेंट अथॉरिटी के अनुसार यहाँ पे इसको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट से यहाँ पे आपको, यहाँ पे आप अदर में जा करके है, एनी में जा करके आप वहाँ पे अपना आधार कार्ड चूज कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट भरना पड़ेगा। यहाँ पे इसको बाद टिक लगा करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। आपको यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मैरिटल स्टेटस छूट गया था, मैं इसको फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे फादर्स नेम का जो डिटेल था वो फादर्स नेम अपना यहाँ पे फिल करिएगा, ठीक है। यहाँ पे फिल करने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट भरना पड़ेगा। मैं इसको फटाफट से फिल कर देता हूँ, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे नीचे आके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। और यहाँ पे अगर आप विकलांग हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, अगर आप पर्सन ऑफ डिजेबिलिटी बेंच मार्क डिजेबिलिटी डिटेल्स है, तो यहाँ पे आपको यस करके 40% से ऊपर वाला का ही लगभग होगा, ठीक है। तो इसको अगर यस कीजिएगा तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि परसेंटेज कितना है, 40% से ऊपर ही होगा और 40% तक ही होगा, ठीक है। उसका टाइप ऑफ डिजेबिलिटी पूछा जाएगा। उसके बाद आप अगर व्हील चेयर का सपोर्ट लेते हैं तो इस पर क्लिक करके नेक्स्ट पे, चलिए यहाँ पे तो नहीं है तो इसको मैं करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है अपना एड्रेस पूछा जा रहा है, आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है और कोरोस्पोंडेंस एड्रेस पूछा जाएगा। अगर आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पे सेम आप भर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं फटाफट से इसको फिल कर देता हूँ, ठीक है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। मैं फटाफट से इसको क्लिक कर देता हूँ, ये डाटा सक्सेसफुली सेव हो चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन का डिटेल पूछा जा रहा है कि आपने किस बोर्ड से आप जो है परीक्षा पास किए हैं, और स्कूल का नाम क्या है, और परसेंटेज ऑफ मार्क्स, परसेंटेज जो है वो फिल कर देना पड़ेगा। उसके बाद मार्क्स ऑफ ऑब्टेन डालना पड़ेगा। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स जो आपका कितना का एग्जाम हुआ था वो डालना पड़ेगा, ईयर ऑफ पासिंग डालना पड़ेगा, ठीक है। मैं फटाफट से इसको फिल करता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट आपको बताओ यहाँ से। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे, अगर आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो ग्रेजुएशन फिल कर सकते हैं, अगर मास्टर किए तो मास्टर भी फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो डिटेल्स होगा वो आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। फटाफट से मैं इसको फिल करता हूँ, उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट। सिंपली इसको फिल करने के बाद मैट्रिक इंटर का मार्क्स वगैरह डाल के फिल करने के बाद इसमें नेक्स्ट भरना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइपिंग मीडियम पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर आप कौन सा टाइपिंग देना चाहते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश या जो भी आपका हो, यहाँ पे आपको फिल करना। मेरे पास दोनों है तो मैं दोनों फिल कर देता हूँ। उसके बाद कंप्यूटर का आपको जो कोर्स आपने कहाँ से किया है, 1 ईयर का अगर किए हुए हैं तो 1 ईयर का, अगर DDEO कोर्स क्वालिफाइड फ्रॉम BSDM से अगर पास किए होंगे, करने का मतलब है इसका जो है आपको डायरेक्ट जो BSDM से 4 घंटा का जो कोर्स किए हैं, तो मतलब 400 घंटा का कोर्स किया है तो इसको फिल करना पड़ेगा। तो मेरा 1 ईयर का है तो मैं इसको फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपने कहाँ से पास किया है वो आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब फटाफट से इसको फिल करता हूँ। उसके बाद फिल करने के बाद आपको आपको अगर एनी अगर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आपको फिल कर दीजिएगा, ठीक है। मेरा नहीं है, मैं इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे परीक्षा का जो आपको टेस्ट जो है आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा, मतलब 3 सिटी दिया जाएगा आपको, बिहार में,
तो उस हिसाब से आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसको फटाफट से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कि आसानी रहे। इसके अंदर सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 3 स्टेट जो आपको फिल कर देना पड़ेगा। इसमें आपको मात्र जो है 1 2 3 4 5 6 6 ही जिला का ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको 3 चूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे अपलोड आपका स्कैन सिग्नेचर मांगा जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फोटो फिल डालना पड़ेगा। इसमें जो आपको फोटो का जो इंस्ट्रक्शन है मैं आपको वो भी समझा देता हूँ कि यहाँ पे क्या कह रहा है। आपको यहाँ पे ए रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज और नो ओल्डर 6 मंथ फ्रॉम रजिस्ट्रेशन डेट रिक्वायरमेंट। इसमें आपको मतलब रजिस्ट्रेशन के अनुसार जो आपको 6 मंथ का 6 मंथ से पहले जो आपका फोटो नहीं होना चाहिए। 6 मंथ से पहले पहले मतलब करने का मतलब उसका अंदर जो है आपको 6 मंथ के अंदर अंदर आपका फोटो यहाँ पे अपलोड करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिग्नेचर जो आपको शुड बी रनिंग द हैंड राइटिंग एंड ब्लॉक लेटर विल बी नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि रनिंग हैंड में जो आपका ब्लॉक लेटर अगर आप लिखते हैं साइन में तो वो आपका नहीं चलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ से आपको अपलोड करना पड़ेगा अपलोड योर स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब निवास प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको जो है अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, आपको अगर 6 मंथ के डेट के अंदर एप्लीकेशन के साथ है तो आप यहाँ पे इसको भी फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद आपको नेक्स्ट बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आपको 10th का जो है मार्कशीट, आपको 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पे पहले आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है 10th का मार्कशीट भी अपलोड करना पड़ेगा और 10th का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको जो है आपको एस क्वालिफिकेशन जो है आपको यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा, मतलब इंटर का जो होगा वो फिल कर दीजिएगा। ठीक है, मार्कशीट उसके बाद सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद कंप्यूटर का जो आपको कंप्यूटर कोर्स जो किया है उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद अगर अदर क्वालिफिकेशन भी चूज किए होंगे तो वहाँ पे भी आपको ये अपलोड करना पड़ेगा। तो जो भी है आपका यहाँ पे फटाफट से इसको अपलोड कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, पेमेंट पे भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको चूज ऑनलाइन पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे सारे पे टिक लगा करके इस पे सबमिट प्रीव्यू करके उसके बाद अपना सारा डिटेल मैच कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट कीजिएगा। ठीक है, मैं फटाफट से करता हूँ ये चीज़। यहाँ पे फटाफट अपना डॉक्यूमेंट फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना डॉक्यूमेंट जो भी होगा वो अपना अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद सारा डॉक्यूमेंट आपको जो है एकदम एक्चुअल साइज में आपको अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए मैं डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ फटाफट। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है इस पे आई हैव पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये तीनों पे क्लिक करने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा। कैप्चा जैसे ही फिल कीजिएगा आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। पहले प्रीव्यू करके अपना सारा डिटेल देख लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अपना सारा डिटेल देख करके इसको जो अपने हिसाब से इसको देख करके सब चीज़ को यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वगैरह आपका जो भी होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है अपना कार्ड वगैरह से डिटेल्स जो है अपना पे यहाँ पे उससे पहले मैं इसको जो है क्यूआर कोड से पेमेंट कर देता हूँ। ठीक है, क्यूआर कोड से पेमेंट कीजिएगा तो आपको पेमेंट जो फंसेगा भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपको 100 क्यूआर कोड पे क्लिक करके आपको यहाँ पे पे कर देना है। ठीक है, पे जैसे ही कीजिएगा आपका ये सक्सेसफुल सबमिट होके आपको आ जाएगा। चलिए मैं फटाफट से पे कर देता हूँ उसको। चलिए इसको पे कर दिया हूँ। उसके बाद ये आपने ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगा। कुछ देर आपको वेट कर लेना है। देखिए ये हो रहा है। वेट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपका एप्लीकेशन डिटेल पेमेंट सक्सेसफुल का मैसेज आपको आ जाएगा। ठीक है, और इसको जो आपको अच्छे तरीके से इसको आपको सेव करके रख लेना प्रिंट करके, ताकि आपको भविष्य में जो आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर देंगे। धन्यवाद।